नाज़रीन, एक लम्हा ऐसा भी आया जिसने मदीना की फजाओं को लर्जा दिया। गलियों में सुकूत छा गया, दिलों में तूफान मच गया। हर आंख अश्कों से लबरेज, हर जबान गुंग, हर चेहरा मगमूम। जब मुअज्जिन ने अजान दी और अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचा तो आवाज टूट गई, होंठ लर्ज गए और फजा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हवाएं जैसे मातम करने लगीं, दरो दीवार बहन करने लगे। मदीना गम के अंधेरे में डूब गया। ये वो लम्हा था जब खातमुन नबीयीन महबूबे खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फानी दुनिया से रुखसती इख्तियार फरमाई। सहाबाए कराम पर सकता तारी था, दिलों में यकीन टूट रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो तलवार लेकर खड़े थे। कहते थे, जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो नहीं गए, वो तो सिर्फ सोए हैं। मगर फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए, चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और वो जुमला कहा जो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद दुनिया से जा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं। ये अल्फाज बिजली की तरह गूंजे। मदीना कांप गया, फजा लर्ज उठी और हर दिल रो पड़ा। यह सिर्फ एक नबी का विसाल नहीं था, ये मोहब्बत, रहमत और हिदायत के सूरज का गुरूब था। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठी थी कि किसी ने आकर सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें खैर दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और फरमाया, ए फातिमा, जानती हो ये कौन है? मैंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो है जो हर जान के पास एक बार आता है, ये मलिकुल मौत है, अब इजाजत दो वो अपना काम पूरा करे। नाजरीन, ये वो घड़ी थी जब कायनात ने अपना सबसे कीमती खजाना खो दिया और जमीन और आसमान ने पहली बार एक साथ आह भरी। नाजरीन, जैसे ही इजाजत मिली, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम निहायत अदब व एहतराम के साथ अंदर तशरीफ लाए और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम, ए अमीने खुदा। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कसम है उस जात की जिसने आपको नबी बनाकर मबऊस फरमाया, या रसूल अल्लाह, रहमत। आज तक मैंने किसी इंसान से इजाजत नहीं मांगी और ना ही कयामत तक किसी से मांगूंगा, मगर आपकी बारगाह में इजाजत तलब करने का शरफ हासिल हुआ। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हुए। उनकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर गम के आसार। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोज़ख के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक के एहतराम में जहन्नुम की आग बुझा दो और जन्नत के दरवाजे खोल दो ताकि हवाए खुशबू से महक उठे। फरिश्तों को हुक्म मिला, सफ बस्ता हो जाओ, आजीन से झुक जाओ, क्योंकि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अथर आसमानों की जानिब रवाना होने वाली है। नाजरीन, जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, किसी नबी और किसी उम्मत पर जन्नत हलाल नहीं की जाएगी। फिर फरमाया, ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी उम्मत पर ऐसी रहमत और मग़फ़िरत नाजिल की जाएगी कि आपका दिल राजी हो जाएगा। नाजरीन, वो घड़ी कायनात की सबसे परहैबत घड़ी थी। जमीन सोगवार, आसमान खामोश, हवाएं थम गईं। महबूबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलके मौत, मुझे अपने रब से मुलाकात का इश्तियाक है, अब वही करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म है कि जब तक आप इजाजत न दे मैं रूह मुबारक को कब्ज न करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्न फरमाया तो मलके मौत ने रूह अतहर को कब्ज करना शुरू किया। नाजरीन, इस लम्हे सकरात की शिद्दत जाहिर होने लगी, पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे और लबों पर ये अल्फाज जारी हुए, ए अल्लाह, मौत की तकलीफ बहुत सख्त है, ए अल्लाह, तू ही उसे आसान करने वाला है। नाजरीन, एक मिट्टी के प्याले में पानी रखा गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत नज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। आ सल्लल्लाहु बार बार हाथ उस पानी में डालते,
चेहरे अनवर पर फेरते और लबों से ये दुआ निकलती, ए अल्लाह अब मुझे अपने पास बुला ले। इस लम्हे हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा करीब आईं, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुल्किल मौत, अब अपना काम मुकम्मल करो। नाजरीन, जैसे जैसे रूह अतहर बुलंद होने लगी, नज़ा की शिद्दत बढ़ती गई, यहां तक कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब में अपना चेहरा फेर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, क्या अब मेरा चेहरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता जो तुमने मन फेर लिया? जिब्राईल अमीन रो पड़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे देख सकता हूं वो मंजर जब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात की तकलीफ में हो। नाजरीन, उस वक्त कायनात खामोश हो चुकी थी, जमीन साकित, आसमान झुक चुका, फरिश्ते सफ बस्ता खड़े और पूरी मखलूक अपने महबूब हकीकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कह रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से आखिरी नसीहत निकली, लोगों नमाज की हिफाजत करना छोड़ दा। नाजरीन, फिर लबों से आखिरी दर्द भरी सदा उठी, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। रूह मुबारक सीने तक आ पहुंची थी, जिस्म का निचला हिस्सा बेहिस हो चुका था, मगर जुबान पर उम्मत की बख्शिश की दुआ जारी थी। हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आपकी उम्मत की ये बेमिसाल मोहब्बत आपके दिल में किसने रखी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। तो जब्राईल अमीन ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे 1000 दर्जे ज्यादा आपकी उम्मत पर मेहरबान हूं। आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की सख्ती को आसान कीजिए। नाजरीन, ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर सुकून की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा दिल मुतमईन है, अब मुझे अपने रब के पास बुला लीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई, पेशानी मुबारक पर पसीने के कतरे मोती की तरह चमकने लगे। नाजरीन, वो रात थी, हुजरे मुबारक में चराग बुझने को था, तेल खत्म हो चुका था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा उठी, हमसाए के दरवाजे पर जाकर कहा, अल्लाह के वास्ते हमारे चराग में 2 बूंद तेल डाल दो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में विसाल फरमा रहे हैं। कायनात के चराग का नूर बुझ चुका था, मगर इस आखिरी लम्हे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर कलमे तौहीद जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फिर आहिस्ता से गर्दन एक जानिब झुक गई और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुकून में डूब गया। आफताब रिसालत हमेशा के लिए गुरूब हो गया, जमीन पर सन्नाटा छा गया, आसमान झुक गया, फरिश्ते आहोजारी करने लगे और उम्मत यतीम हो गई। वो घड़ी आ गई जिसने पूरी कायनात की फजा बदल दी। फजा में गम का रंग छा गया, जमीन खामोश, आसमान बेनूर। मगर जैसे ही रूह मुकद्दस ने परवाज की तो आलम बाला में नूर ही नूर फैल गया, ऐसी रोशनी कि लगता था हर जर्रा जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ है। हुजरा मुबारक खुशबू से महक उठा, ऐसी महक जो दुनिया ने कभी ना महसूस की थी। अहले बैत को यकीन हो गया कि अब हुजूर बुराक पर सवार होकर अपने रब के हुजूर रवाना हो चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने मुल्क मौत की सस्की सुनी। वो रूह मुबारक को कब्ज करते जा रहे थे और कहते जाते थे, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, ये आवाज सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेकरार होकर दौड़ती हुई आईं, अपने वालिद मोहतरम लहरतुल्लाह आलीन के करीब बैठ गईं। चेहरा मुबारक देखा तो लगा जैसे आप नींद में मुस्कुरा रहे हो। पेशानी पर पसीने के कतरे जगमगा रहे थे और लबों पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कुराहट थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए कहा, ए मेरे अब्बा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब की दावत कबूल कर ली, हमें छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज जिब्राईल आपको तलाश करेंगे तो हम कहेंगे, जिसे ढूंढने आए हो वो तो वापस अपने रब के हुजूर पहुंच चुके हैं। आपने जन्नतुल फिरदौस में अपना मस्कन बना लिया। नाजरीन, हुजरे मुबारक से रोने की आवाज जब बाहर पहुंची तो मदीना की फजा लरज उठी, गलियां मातम में डूब गईं, दरो दीवार रो पड़े। सहाबा कराम बेकरार होकर तड़पने लगे,
कोई अपने सर को दीवार से टकरा रहा था, कोई जमीन पर गिरकर फरियाद कर रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह अन्हो तो इसी सदमे में दम तोड़ गए। नाजरीन, ये वो वक्त था जब दुनिया गम की तारीकी में डूब गई, मगर अर्श इलाही पर चिराग मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए रोशन हो गया। फिर वो मंजर आया जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो पर दीवानगी तारी थी। वो बेताब होकर दौड़ते हुए हुजरे मुबारक पहुंचे, रोते हुए कहा, मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, बस एक नजर, एक दीदार। अहले बैत ने इजाजत दी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो आगे बढ़े, आहिस्तगी से चादर हटाई और जैसे ही चेहरा अनवर देखा तो आंखों से अश्कों की झड़ी लग गई। दिल टूट गया, मगर जुबान न मान सकी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नाजरीन, जब विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर यकीनी हो गई तो मदीना गम के बोझ तले दब गया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरत में थे, दिलों पर सख्ता तारी था और सब एक सवाल में उलझे हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किस तरह दिया जाए? आम इंसान की तरह बरहना या कपड़ों समेत? सब खामोश, आंखों से आंसू बह रहे थे, जुबानें रुक गईं। इसी असना में एक अजीब रूहानी कैफियत छा गई, सब पर गनूदगी तारी हो गई, जैसे नींद ने आगोश में ले लिया हो। फिर यकाएक फजा में एक नूरानी आवाज गूंजी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दो। नाजरीन, इस हुक्म की तामील में हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हो ने गुस्ल की तैयारी फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे वसीयत फरमाई थी कि अली, मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म मुबारक को जो देखेगा अगर नबी ना हुआ तो उसकी आंखें बीनाई से महरूम हो जाएंगी। नाज़रीन, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथों से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देना शुरू किया तो वो हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ना मेल थी ना गर्द, बदन ऐसा पाक कि गोया पहले ही गुस्ल दिया जा चुका हो। चेहरा अनवर से नूर झलक रहा था और कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप तो सरापा पाकीज़गी है, आपके जैसा कोई नहीं। वो लम्हा जमीन के लिए गम का और आसमान के लिए अजमत का लम्हा था। नीचे सन्नाटा और ऊपर रहमतों की बारिश बरस रही थी। कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर पहुंच चुके थे। वो दिन तारीख इंसानियत का सबसे परसुकून मगर सबसे गमगीन दिन था। दिन जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिपुर्दे खाक किया जा रहा था। मदीना की फजाओं में ऐसा सुकूत छाया कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिवायत है कि कुछ सहाबा जब अपनी हथेली देखते तो कुछ नजर नहीं आता, जैसे तारीकी ने रोशनी को अपने दामन में छुपा लिया हो। ये स्याही उस वक्त तक छाई रही जब तक तदफीन मुकम्मल न हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो गैब से एक आवाज आई, बड़ी दिलनशीन, बड़ी रोशन, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत, यानी ए घराने वाले, तुम पर सलाम हो। उसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये खबर मिली, वो गम से निढाल होकर जमीन पर बैठ गए, रोते हुए हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मुझे नाबीना कर दे, क्योंकि मेरे आका के बाद मुझे किसी मंजर में खुशी नहीं मिलेगी। लोगों ने पूछा, अब्दुल्ला, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो वो रो कर बोले, मेरी निगाहों की रोशनी तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में थी। अब जब वो नहीं रहे तो दुनिया की हर चीज मेरी नजर में बेमानी है। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए वो घड़ी जब हजरत अली के मुबारक हाथों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस जिस्म अथर था। जमीन पर सन्नाटा छाया हुआ, आसमान सोगवार और फजाओं में गम की गहरी गूंज। इसी लम्हे सैयदना अली आहिस्तगी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतार रहे थे। लब कांप रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उनके होंठों पर बस एक फिक्रा लरज रहा था, या रसूल अल्लाह, आपके बाद दुनिया वीरान हो गई। मदीना की खुशबू बदल गई, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। जैसे ही मट्टी कब्र पर डालने लगी तो हवा साकित हो गई। जमीन ने एक आह भरी और वो आम मट्टी अब कायनात की सबसे मुतबर्रक खाक बन गई। रवायत है कि मदीना की गलियों से हिचकियों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। हर दरो दीवार जैसे फरियाद कर रहा था। हजरत फातिमा आहिस्ता कदमों से करीब आईं, मट्टी को अपने सीने से लगाया, रोते हुए कहा, ए मेरे अब्बा जान, आपके जाने से दुनिया की रौनक छिन गई, फरिश्तों की खुशी खामोश हो गई, आसमान भी आज रो रहा है।
इन्होंने लरसती आवाज में कहा, वही का सिलसिला रुक गया, मगर दिल गवाही देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अब भी हम पर साया फगन है। इसी लम्हे हजरत बिलाल ने अजान देने की कोशिश की, लेकिन जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो आवाज टूट गई, कदम लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़े। मदीना की फजा में सिसकियों की गूंज उठने लगी। हर दिल से एक ही सदा निकल रही थी, वाह मुहम्मदा, वाह हबीबा। नाजरीन, वो सात ऐसी थी कि सूरज की चमक मद्धम पड़ गई, हवाएं रुक गईं, परिंदे खामोश हो गए, जैसे पूरी कायनात ने गम का लबादा ओढ़ लिया हो। वो रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नूर से जुल्मतें मिट गईं, जिनके जिक्र से दिलों को सुकून मिला, आज अपने रब के हजूर तशरीफ ले गए। मगर उनकी रोशनी, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ आज भी उम्मत के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। नाजरीन, वो लम्हा मदीना की तारीख का सबसे लर्जा देने वाला मंजर था। सिद्दीक अकबर खामोशी से हुजरे आयशा में दाखिल हुए, जहां महबूब रब्बुल आलमीन का मुबारक पैकरे अथर सुकून से आराम फरमा था। फिजा में खामोशी गहरी थी, बस हल्की सी खुशबू फैली हुई थी जो दिलों को रुला रही थी। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, आंखों से आंसू बह निकले और आहिस्तगी से पेशानी मुबारक को बोसा दिया। लरसती आवाज में कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप जिंदा भी पाक थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। फिर चादर दोबारा ढक दी और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौतें नहीं आएंगी। जो मौत लिखी जा चुकी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चख चुके। नाजरीन, फिर वो मस्जिद नबवी की सिमत चले, जहां गमो इत्तराब का तूफान बरपा था। हजरत उमर तलवार हाथ में थामे लरसती आवाज में पुकार रहे थे, झूठ है जो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, वो मुनाफिक है। वल्लाह आप नहीं गए, आप अपने रब के हजूर गए हैं, जैसे मूसा तशरीफ ले गए थे, और आप वापस आकर उनके हाथ पांव काट देंगे जो ये कहते हैं कि आप लात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। नाजरीन, मदीना की गलियों में हिचकियों की आवाजें गूंज रही थी, दिल बखर गए थे, अक्ले माउफ थी। मगर इसी हंगामे के बीच सिद्दीक अकबर आगे बढ़े। वही चेहरा जिस पर ईमान की रोशनी थी, वही आवाज जो दिलों को सुकून देती थी। आपने बुलंद लहजे में फरमाया, उमर रुक जाओ, खामोश हो जाओ, संभालो अपने आप को। मस्जिद में सन्नाटा छा गया, सब निगाहें अबू बकर पर जम गई। आप मिंबर के करीब खड़े हुए, सांसों के दरमियान ठहराव लिए फरमाया, ए लोगो, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की थी वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जिसने अल्लाह की इबादत की थी वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फिर आपने कुरान की वो आयत तिलावत फरमाई जिसने दिलों को हिलाकर रख दिया, वमा मोहम्मद इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। तर्जमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर वो वफात पा जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम पीछे पलट जाओगे? जो पलटेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को इनाम देगा। नाजरीन, जैसे ही ये आयत पूरी हुई, हजरत उमर के कदम लरस गए, तलवार हाथ से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़े। रोते हुए कहने लगे, कसम है खुदा की ये आयत आज ही नाजिल हुई है। मगर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर, ये आयत तो हमेशा कुरान में थी, मगर आज तुम्हारे दिल पर उतरी है। नाजरीन, इस लम्हे मस्जिद नबवी में ईमान की वो रोशनी फैल गई जो कयामत तक उम्मत के दिलों को साबित कदम रखेगी। नाजरीन, जैसे ही सिद्दीक अकबर की जुबान से कुरान की वो आयत गूंजी, मस्जिद नबवी में एक खामोश सन्नाटा फैल गया। फिजा रुक गई, दिल थम गए और हर आंख अश्कबार हो उठी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, खुदा की कसम, हम पर ऐसा असर तारी हुआ जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई हो। हजरत उमर रदी अल्लाह, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कांपती आवाज में बोले, जब मैंने ये आयत अबू बकर से सुनी तो मेरे कदमों से जमीन निकल गई, मैं गिर पड़ा, मुझ में खड़ा रहने की ताकत ना रही, और इसी लम्हे यकीन हो गया कि वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में नहीं रहे। नाजरीन, मस्जिद के हर गोशे में सिसकियां गूंजने लगी, मदीने का आसमान बोझल हो गया। ऐसे में सैयदा फातिमा की हिचकियों से लरसती हुई आवाज सुनाई दी, ए मेरे अब्बा जान, आपने हक की दावत दी, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा
اور जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बन गए। अब कौन है जो जबरील अमीन को आपके विसाल की खबर दे? ए परवरदिगार, फातिमा की रूह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मिला दे। ए अल्लाह, मुझे अपने नबी के दीदार की लज्जत अता फरमा। ए इलाही, मुझे उनकी शफात से महरूम ना कर। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने ईमान की ताकत से गम के तूफान को थाम लिया, कुरान के अल्फाज से उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानहा सब्र, हिकमत और यकीन के साथ संभाला। उधर सैयदा आयशा सिद्दीका पर गम का ऐसा साया तारी था कि अल्फाज भी उनकी कैफियत बयान न कर सकते। वो नबी अस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने फकीरी को बादशाहत पर तरजीह दी, दुनिया की चमक दमक को ठुकरा दिया और मिस्कीनी को अपना फख्र बना लिया, आज वो सरापा रहमत, वो मरकज़े मोहब्बत दुनिया से पर्दा फरमा गए। नाजरीन, वो नबी अस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने कभी अपनी निगाह हराम पर न डाली, जो दुश्मनों के वार सहकर भी दुआ देते रहे, जिनकी पेशानी जख्मी हुई मगर जुबान से सिर्फ अफ़्फ़ु के अल्फाज निकले, वो चेहरा अनवर जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता था, आज खाक में छुप चुका है। नाजरीन, जब गुस्ले नबवी का वक्त आया तो सहाबा कराम के दिलों में एक सवाल उठा, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसान की तरह बरहना करके गुस्ल दिया जाए या कपड़ों समेत? हर तरफ खामोशी छा गई, कोई फैसला ना कर सका। फिर रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत जाहिर की। एक लम्हे में सब पर नींद तारी हो गई, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया और एक गैबी आवाज गूंजी, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दो। नाजरीन, ये मौजज़ा इस बात का ऐलान था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और अजमत ऐसी है कि जमीन और आसमान भी अदब में झुक जाते हैं। जब हजरत अली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया तो एक अजीब मंजर देखने में आया। ऐसा लग रहा था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जमीन पर बिल्कुल बेवजन हो गया हो, जैसे गोया जिस्म में कोई बोझ बाकी ही न रहा हो। जहां जहां जिस्म मुबारक को हरकत दी जाती, वहां से एक ऐसी नुकहत उठती जिसकी मिसाल दुनिया में कभी महसूस नहीं की गई। वो महक जन्नत की खुशबू थी, रहमत की खुशबू थी। वो खुशबू थी जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी मदीना की फजाओं में मस्ती महसूस होती है। लेकिन नाजरीन, सबसे हैरत अंगेज लम्हा वो था जब गुस्ल देने वाले सहाबा कराम ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर खुद ब खुद हरकत कर रहा है। जिस सिमत पानी डालने की जरूरत होती, जिसमें मुबारक उसी तरफ माइल हो जाता। गोया अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत को वफात के बाद भी अपनी कुदरत के साए में रखा। ये मंजर देखकर सहाबा कराम के दिल लरस गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनियावी नहीं बल्कि रब्बानी है। वो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा रसूल है, जिनका हर अमल और हर कैफियत अल्लाह के हुक्म से होती है। जब आखिरी गुस्ल की तैयारी हुई तो सहाबा कराम पर एक अजीब कैफियत तारी थी। दिल खौफ, मोहब्बत और अकीदत से भरे हुए थे। सवाल यह था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कैसे दिया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और अजमत ऐसी थी कि कोई भी आपके जिस्म अतहर को बराह रास्त देखने की जुर्अत नहीं करता था। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला, हजरत फजल रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा बिन जैद और हजरत शकरान को इस अजीम खिदमत के लिए मुंतखब किया गया। नाजरीन, उसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक और मोजज़ा जाहिर फरमाया। जब पानी बहाया गया तो हाथ लगाने की जरूरत ही महसूस ना हुई, जिसमें अतहर खुद ब खुद पलट जाता। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को पलटाने का इरादा किया, वो खुद ब खुद पलट गया और जहां जहां से पानी गुजरा वहां से ऐसी महक उठी जो दुनिया में कभी किसी ने ना सूंघी थी। ये लम्हा इस बात की गवाही दे गया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, एहतराम और नूरानियत विसाल के बाद भी वैसी ही बरकरार थी जैसी जिंदगी में थी। नाजरीन, हुस्न के दौरान ये मंजर देखने में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर इतना हल्का महसूस हुआ कि सहाबा कराम को ऐसा लग रहा था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर नहीं बल्कि नूरानी आसमान में महबू है। कमरा नूर और बरकत से भर गया, सकीनत और रहमत के असरात हर जानिब महसूस हुए। बाज रिवायात में आया है कि सहाबा कराम पर नींद या गशी तारी हो गई ताकि सतर पोशी कायम रहे और किसी की नजर मुबारक जिस्म पर ना पड़े। नाजरीन, ये तमाम मौजज़ात इस बात की गवाही देते हैं कि वफात के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, रिफ़त और मकाम कायम रहा और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम ऐसे अंदाज में फरमाई जो किसी और इंसान के लिए मुमकिन नहीं। गुस्ल के दौरान कमरे से उठने वाली खुशबू और नूर ने सहाबा के दिलों को ईमान से भर दिया
اور سب محسوس کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ ناظرین، جب غسل نبوی کا عمل مکمل ہوا تو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی بھاری پن نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم زمین پر نہیں بلکہ نورانی روشنی میں معلق ہے۔ ہر طرف سکینت اور رحمت کی فضا پھیل گئی، کمرہ مبارک نور اور خوشبو سے بھر گیا، ہر سانس کے ساتھ ایمان میں اضافہ محسوس ہوا۔ بعض صحابہ پر نیند طاری ہو گئی تاکہ ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نگاہ مبارک جسم پر نہ پڑے۔ اس دوران ہر حرکت کے ساتھ جسم اطہر خود بخود مائل ہوتا، پانی کی ہر بوند کے ساتھ جنت کی خوشبو کا اثر محسوس ہوتا۔ یہ تمام مناظر صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو مزید روشن کر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل ایمان سے لبریز ہو گیا۔ صحابہ کو یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تکریم وفات کے بعد بھی قائم رکھی کہ کوئی بھی انسان اس شان و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب ہر نظر اور ہر دل پر یہ یقین ثبت ہو گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھا، ہر حرکت اور ہر کیفیت اللہ کے حکم سے ہوئی۔ صحابہ کرام کی خدمت میں آنے والا ہر لمحہ ایک معجزہ بن گیا، نورانی خوشبو اور سکینت سے ہر آنکھ اشکبار ہوئی، ہر دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوا۔ ناظرین، اب